बड़ी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी कैसे सेल करते हैं, हाई टिकट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे सेल करते हैं, कैसे उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद में कस्टमर की सेल्स पिच क्या होनी चाहिए और कैसे नीड पता लगा के पॉलिसी क्लोज करते हैं बिग प्रीमियम पॉलिसी, ताकि एक ही पॉलिसी में आपका एमडीआरटी हो जाए। इससे पहले मैं आपको आगे बताऊं, मेरा आपसे ओपन चैलेंज है, जो मैं आपको कंटेंट और जो मैं जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं कि कैसे आप बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर सकते हैं ताकि एक ही पॉलिसी में आपका एमडीआरटी हो जाए। अगर ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं मिल जाए, मेरा ओपन चैलेंज है, तो मेरा जो हाई टिकट कंसल्टिंग साल का एनुअल कोचिंग प्रोग्राम है, इसकी फीस 1 लाख रुपए है, वो मैं आपको फ्री में दूंगा। अगर आपको ऐसा वीडियो मिल जाए तो मुझे आप शेयर कर देना। आई प्रॉमिस, जो मैं आपको इसमें 7 स्टेप बताने वाला हूं, डीप जाके आप कैसे बड़ी पॉलिसी के लिए कस्टमर बनाएं, कैसे उनसे सवाल पूछ के क्या करना है, कैसे फॉलो करना है ताकि आपकी बड़ी पॉलिसी, बिग टिकट पॉलिसी, हाई टिकट इंश्योरेंस पॉलिसी क्लोज करें, कोई डाउट नहीं। और हाँ, मैं जिसमें कंटेंट दे रहा हूं उसको भी कंटेंट कहां से आया है, मैंने बहुत एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी लोगों ने स्टडी किया, बहुत लोगों को मैं कोच भी करता हूं, उनसे मैंने पूछे कि क्या चैलेंज है और कैसे सेल कर सकते हैं। प्रॉमिस है, जस्ट 7 स्टेप का इस्तेमाल कीजिए। इस वीडियो को एक बार नहीं, 5 बार, 10 बार देखिए और अपने साथ में पेन और पेपर ले लीजिए ताकि नोट बनाना शुरू कर दीजिए। इससे पहले शुरुआत करें, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ यूट्यूब में जुड़े हुए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट्स करना ना भूलना एंड ऑल्सो लाइक मी। सो लेट्स टॉक अबाउट how you can sell high ticket life insurance policy, big premium insurance policy. The first thing, जैसे मैंने बोला कि साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग हाई टिकट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो पहला जो स्टेप है, अगर आपको बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करनी है, हाई टिकट इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करनी है, आपको सीखना है द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग हाई इंश्योरेंस पॉलिसी, तो सबसे पहला स्टेप है वर्क ऑन योर ओन साइकोलॉजी। क्या मैंने बोला? अपने खुद की साइकोलॉजी में आप काम करें। क्या चैलेंज किया लोगों को? उनको खुद को डाउट रहता है कि यार मैं इंश्योरेंस पॉलिसी जो कस्टमर को दे रहा हूं, व्हाई नॉट म्यूचुअल फंड। यार सब लोग तो बोलते हैं इंश्योरेंस में रिटर्न अच्छा नहीं आता, लॉन्ग टर्म है, इंश्योरेंस इज नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट्स, डू नॉट मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। लॉट ऑफ टीवी में गुरु ज्ञान देने आते हैं, लॉट ऑफ लोग टाई लगा के आते हैं, यू नो इंश्योरेंस, यू शुड नॉट इन्वेस्ट मनी ऑन इंश्योरेंस। इस तरह के बहुत सारे आपके दिमाग में जो ये को बेब्स हैं, जो आपके सेल्फ डाउट है, पहले इनको जीतो आप। कहते हैं दंगल जीतने से पहले डर को जीतना पड़ता है। जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया कि भाई पहले अपने डर को जीत, पहले अपने मन को काबू कर, राइट। सिमिलरली अगर आपको बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है, 40 लाख का प्रीमियम उठाना है, तो ये जो मन में डाउट चल रहा है, व्हाई नॉट म्यूचुअल फंड, व्हाई नॉट स्टॉक, व्हाई नॉट प्रॉपर्टी, व्हाई नॉट गोल्ड, वो क्या सोचेगा, गेट ओवर। और जब तक आपके दिमाग में चलेगा, आप बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी बेच नहीं पाएंगे, बता रहा हूं आपको। तो कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बी सोल्ड मैन। सोल्ड मैन समझते हो आप पहले खुद अंदर से कन्विंस हो गए हैं कि जो आप दे रहे हो बेस्ट है। क्यों? कंपेयर मत करो ना यार। लाइफ इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड दोनों का अलग पर्पज है। व्हाई यू कंपेयर इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड? फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा बनारस जा रहा है और एक बंदा गोवा घूमने जा रहा है, दोनों के माइंडसेट में अंतर है, यस और नो। बंदा बनारस क्यों जाएगा? उसको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में काम करना होगा, राइट। उसको सोल सर्चिंग करनी होगी। बंदा गोवा कब जाएगा? और मस्ती करनी है, खाएंगे पिएंगे, पिए खाएंगे, मस्ती करके आ जाएंगे, और क्या करना है, फैनी पिएंगे। उसका पर्पज है मौज मस्ती करने जाना, उसका पर्पज है सोल के ऊपर काम करना। दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। सिमिलरली लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट अलग है, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट अलग है। तो पहले अपने साइकोलॉजी को ठीक कर लो अगर बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है तो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यू नीड अ क्वालिफाइड पर्सन। फिर बोल रहा हूं, क्वालिफाइड पर्सन मतलब समझते हो क्या होता है? वो बंदा जिसकी औकात है वो खरीदने की जो आप देना चाहते हो। बीएमडब्ल्यू वाले अपनी एड उस बंदे को नहीं दिखाते जिसकी इनकम महीने के लाख रुपए है, क्योंकि उनको पता है उनके जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने की औकात कम लोगों की है, लेकिन वो उसी कम लोगों में बहुत पैसा बना रहे हैं, राइट। तो जो बीएमडब्ल्यू खरीदने वाला हो या जो उसकी ईएमआई पे कर सकता है, कम से कम महीने की इनकम 3 लाख तो होनी चाहिए ना यार। मेक सेंस? सो सिमिलरली जैसे बड़ी बड़ी इंश्योरेंस, बड़ी बड़ी गाड़ियां या रियल एस्टेट जो 5-5 करोड़ की प्रॉपर्टियां बिकती हैं, दे डोंट शो द एडवर्टाइज, या वो अप्रोच ही नहीं करते उन लोगों को जिनकी इनकम महीने लाख रुपए है। सिमिलरली अगर आपको 40 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम सेल करना है, तो आपको भी उसी बंदे को अप्रोच करना पड़ेगा जिसकी औकात हो, जिसकी इनकम हो साल की कम से कम 1 करोड़ रुपए। मेक सेंस? वो बंदा आपको साल में 25 लाख 30 लाख का प्रीमियम दे सकता है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करो बल्ब ऑन।
तो दूसरा जो पॉइंट है, आपको उसी बंदे के पास जाना है, उसी बंदे को अप्रोच कैसे करेंगे बता रहा हूं आपको, पर पहले फिल्टर क्लियर कर लो, राइट? वहीं पे जाना है जिसकी एक परचेजिंग, इसको बोलते हैं, थोड़ा अंग्रेजी बोले तो परचेजिंग पावर, मैंने देसी भाषा बोला औकात। मेक सेंस, राइट? अब तीसरा पॉइंट, हाउ टू अप्रोच, कैसे पता लग गया कि हाँ ये बंदे की इनकम अच्छी है, ही कैन बाय हाई टिकट इंश्योरेंस पॉलिसी। अब वहां तक पहुंचोगे कैसे? देखिए, गैप होता है, एक पर्सन जो सक्सेसफुल है और एक सेल्स पर्सन। आपका टारगेट क्या, वहां तक पहुंचना और अपनी बात पहुंचाना, लेकिन आप पहुंच नहीं सकते। देखिए, बड़ी देसी भाषा में समझा रहा हूं, हो सकता है आपको बात सुनने में अच्छी ना लगे, अच्छी बात है। अगर आपकी इनकम महीने के लाख रुपए है, अगर आप महीने में लाख रुपए कमाते हैं, आप बाइक से चलते हैं, छोटी गाड़ी से चलते हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि आपके यार दोस्त वो लोग होंगे जिनकी साल की इनकम 1 करोड़ रुपए है। अगर आप बाइक से चलते हैं या छोटी गाड़ी से चलते हैं, तो BMW या मर्सिडीज वाला आपका कोई बंदा दोस्त नहीं बनेगा, बहुत आपका उनसे क्लोज रिलेशन नहीं होगा। हाँ ठीक है, जानते हैं, हाय हेलो है, दैट्स इट, बट कभी भी आप उनके बराबर नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि वो आपको भाव देंगे ही नहीं। ये सच्चाई है संसार की। जो लोग बहुत कामयाब होंगे वो जब भी आपको भाव देंगे जब आप कुछ होंगे, जब आप उनके बराबर तो नहीं बट कुछ कुछ तो होंगे, राइट? अब पॉइंट ये है कि आपको 40 लाख रुपए प्रीमियम पॉलिसी बेचनी है और आपका शायद अभी वो लेवल हो सकता है, आप अर्ली सक्सेसफुल हो, वेरी गुड, पर अगर आप वहां पे नहीं है, आप उतने पैसे नहीं कमाते हैं, तो आप कैसे पहुंचेंगे? कोल्ड कॉलिंग काम नहीं करेगा। कोल्ड कॉलिंग काम करेगा लेकिन बहुत काम लगता है। कोल्ड कॉलिंग से मैंने इस तरह की बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी और रियल एस्टेट भी सेल किया हुआ है, बहुत सारे लोग मेरे टीम में करते भी है, लेकिन कोल्ड कॉलिंग में बहुत काम करना पड़ेगा ऐसी पॉलिसी को मैच्योर करने के लिए। तो इसका तरीका क्या है? तरीका है, उसको बोलते हैं रेफरल, स्ट्रॉन्ग रेफरल पॉइंट। यहाँ पे रेफरल नहीं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेफरल पॉइंट आएगा। देखिए, यहाँ पे लाख 2 लाख की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 15 लाख 20 लाख 25 लाख 40 लाख की पॉलिसी बात कर रहा हूं, ताकि आपकी 1 या 2 पॉलिसी में आपके MDRT डन हो जाए। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेफरल पॉइंट चाहिए। कैसे? कौन है वो बंदा जो उनको जानता है? कौन है वो बंदा जो आपको पहुंचा सकता है उन लोगों के पास में जो इतने पैसे कमाते हैं और जिनके परचेजिंग पावर है? कोई CA, कोई कंपनी सेक्रेटरी, कोई अकाउंटेंट, कोई HR का बंदा, उसका ड्राइवर भी हो सकता है मेरे भाई। यस, दिमाग को ओपन करो, राइट? रेफरल पॉइंट, रेफरेंस। एक बंदा आप नहीं जानते हो बट कोई ना कोई बंदा जरूर होगा जो जानता होगा, और आप अपने नेटवर्क में सर्च करोगे तो पता लगेगा कि आप पहुंच जाओगे वहां तक। जस्ट आपको, क्योंकि अब जो बंदा अकाउंटेंट है उसकी कंपनी में, उसकी सैलरी तो नहीं है ना महीने के 10 लाख रुपए, वो तो 50 लाख रुपए कमाता है, तो वो बंदा आपसे रिलेट कर सकता है, आप उसके अकाउंटेंट के द्वारा वहां तक पहुंच सकते हो। मैंने आपको स्ट्रॉन्ग बताया, हाउ डू यू राइज ऑन द हाई लेयर। इसके अलावा एक तरीका और है, वो क्या है? आप मार्केट में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कंटेंट के द्वारा क्रिएट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ वीडियो और फ्री गाइड। और जब राइट बंदा होगा, क्योंकि काफी सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं वो आजकल कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते भी हैं, और अगर आपका कंटेंट उनके सामने पहुंच गया और अच्छा लगा तो ऑटोमेटिकली बाय नेचुरली वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जब वो अट्रैक्ट होंगे तो क्योंकि आपका कंटेंट देख के वो आए हैं तो आपकी वैल्यू ऑलरेडी हाई है, वहां पे आप उनके साथ में प्रोस्पेक्ट के द्वारा यू कैन फाइंड आउट द वे टू सेल। 2 तरीके हैं, कोई स्ट्रॉन्ग रेफरल पॉइंट या आप मार्केट में वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करके। कोल्ड कॉलिंग के चक्कर में हाई टिकट पॉलिसी सेल करने की गलती मत करना, नहीं तो धक्के खाते कुछ होगा नहीं। क्लियर हो गया नहीं? तो फाइंड समबडी जो उनको जानता है। चौथा पॉइंट, योर पोजिशनिंग। आपकी, अगर और थोड़ा डीप बोलूं, आप कौन है, आपकी क्या वैल्यू है, आपको क्या आता है, आपकी पोजिशनिंग क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है? आप एक केवल टाइम पास इंश्योरेंस एजेंट, बस इंश्योरेंस एजेंट है, या कुछ और भी है? मैं फिर बोल रहा हूं, इस तरह के जो हाई इन्फ्लुएंशियल लोग या बिग इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो लोग टाइम पास आदमी को नहीं देते हैं। आप खुद सोचिए ना, आप भी कुछ खरीदते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आप टाइम पास पर्सन के साथ जुड़ना नहीं चाहते। सिमिलरली जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके अंदर पोस्चर होता है, उनके अंदर नॉलेज होती है, तभी तो सक्सेसफुल है वो, राइट? तो वो भी चाहते हैं कि जो बंदा उनके साथ में काम करे वो थोड़ा ढंग का होना चाहिए, कुछ तो पता होना चाहिए, कुछ तो शौर होना चाहिए उसको, राइट? तो आप कैसे अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं पोजिशनिंग। अब 2 तरीके हैं, एक फिजिकल वर्ल्ड में आप बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, टाई लगा सकते हैं, आपने, अगर आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है तो आपने बड़ी गाड़ी ले ली, नहीं तो लोन ले लिया। ये सब बातें मैं नहीं एडवाइस करता, ये सब पुरानी बातें हैं।
आज की डेट में जो आपको लोग जज करते हैं, जो आपको लोग जो आपके अंदर देखना चाहते हैं, वो नंबर वन थिंग देखना चाहते हैं आपकी इंटीग्रिटी। आप अंदर से कौन से पर्सन है, अंदर से चालाक कौवा बैठा है आपके अंदर कि बस जाऊं और चोंच मारूं और लेके आ जाऊं, वो व्यक्ति है, या आप अंदर से साफ सुथरे हैं और वाकई उस पर्सन की हेल्प करना चाहते हैं। ये लोग इंटेंशन जो है, आपकी इंटेंशन आपकी नॉलेज से महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बता रहा हूं 4 बार देखना, तब बातें समझ में आएंगी आपको। तो आपका इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। उस इंटेंशन के अलावा आपकी नॉलेज क्या है? क्या आपके पास में कोई सक्सेसफुल टेस्टिमोनियल है ऐसे वीडियोस यूट्यूब में? क्या आपने मार्केट में कोई जानकारी दी है, कोई वैल्यू ऐड किया है, कोई क्रिएट कुछ आपने मार्केट में ऐड किया, यानी कहने मतलब आपने कुछ बीज बोया है? तो अगर आपने कंटेंट क्रिएट किया होगा, आपने कुछ डिलीवर किया, कुछ आपके पास सक्सेसफुल लोगों से आपका प्रोफेशनल रिलेशन होगा जो आपके बारे में कह रहे होंगे यार आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, यू आर ऑनेस्ट पर्सन, यू आर जेन्युइन पर्सन। भले ही आप चाहे बहुत सक्सेसफुल ना हो, बहुत सारी फाइनेंशियल, बहुत बड़ी फाइनेंशियल कैपेसिटी आपकी आज ना हो, लेकिन अगर कुछ लोग आपके बारे में बोल रहे हैं तो ये होता है आपकी पोजीशनिंग, आपकी अथॉरिटी आपको बिल्ड करता है। अगर जो मैं बता रहा हूं, अगर आपको बात समझ में आ रही है, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है, तो नोट करते चले जाओ और कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना कि इसमें क्या सबसे अच्छा है और कौन से एरिया में आपको पॉइंट काम करना है। इसी तरीके से आप हाई टिकट इंश्योरेंस पॉलिसी, बिग टिकट इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर पाएंगे, अगर दूसरा कोई तरीका नहीं है। और मैं जो डिस्काउंट वाला गेम है, मैं उससे बहुत दूर हूं। मेरे सिस्टम में डिस्काउंट की बात होती है, लेकिन मैं बताता हूं कि डिस्काउंट देना ही नहीं है। डिस्काउंट वाले कस्टमर से काम ही नहीं करना। उस डिस्काउंट वाले कस्टमर को बगैर डिस्काउंट में कैसे कन्वर्ट करना है वो कभी आगे बताऊंगा, आज इसका टॉपिक नहीं है। दिस इज द टॉपिक टू हाउ टू सेल हाई टिकट इंश्योरेंस पॉलिसी। लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। ये हो गया आपने कैसे पीछे करेंगे। अगला पॉइंट है गेट योर फियर आउट। दिस इज कॉल्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 99% जो फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस के लोग हैं वो डर में रहते हैं, यार कस्टमर बुरा ना मान जाए, कस्टमर ये ना कर जाए, यार वो मना ना कर दे, चला ना जाए, ये ना हो, सारे नेगेटिव थॉट्स। अभी बिजनेस हुआ नहीं है, अभी जस्ट वो हवा में प्रोस्पेक्ट ही है, मीटिंग भी नहीं हुई है अभी तक, और सपने देख लिया इतना बिजनेस करूंगा, इतना पैसा आएगा, ये करना ये करना। कहने का मतलब ये है कि अभी अगर थोड़ा और एक देसी भाषा में समझाऊं तो आप कॉलेज गए हैं, आपने किसी पर्सन को देखा है लाइफ में, और देखते ही आपने सपने देख लिए, अब तो शादी होगी, बच्चे होंगे, यहां घूमने जाए, सब मुंगेरी लाल के सपने देखना शुरू कर दिया। ये मत करो। डर जो है आपका, फियर ऑफ लूजिंग द बिजनेस, यही सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। कुछ होने के लिए है ही नहीं भाई। तो कहते क्रिकेट, स्पोर्ट्स, किसी भी गेम में आप देखो, जो खिलाड़ी, जो टीम ये सोच के उतरती है मैदान में कि यार मैं हारूं ना, भगवान मुझे बचा लेना, मैं हारूं ना, वो जरूर हारते हैं। क्यों? पहले ही दिमाग में क्या चल रहा है? हार, डर। और जो टीम ये सोच जीतती है मुझे तो मैच जीतना है, वो जीतते हैं, बिकॉज वो शुरू से ही फोकस कहां करते हैं? विनिंग में। और हम कहां फोकस कर रहे हैं? कहीं मैं हार ना जाऊं। तो आपको सहवाग की तरह जहां पे बॉल लूज मिले वहां छक्का ही मारना है, और जहां पे यॉर्कर है, जहां पे स्टेट हो, वहां पे सचिन की तरह उसको रोकना भी है, और राहुल द्रविड़ की तरह मिस्टर कूल भी रहना है। तो तीनों गुण होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको सेल्स में कामयाब होना है तो आपको वीरेंद्र सहवाग बनना पड़ेगा। यू हैव टू हिट सम टाइम स्ट्रॉन्ग, राइट? तो डर को फेंक दो बाहर, कुछ नहीं है, अभी वो प्रोस्पेक्ट ही है। बिजनेस कब होगा? जब आपकी जो बिलीफ है, जो आप समझाना चाहते हो, आपकी जो अंदर बिलीफ है, वो जब ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे ह्यूमन बीइंग में, तो ऑटोमेटिकली आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। यहां पे आप करने का प्रयास क्या कर रहे हो? आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो दूसरे व्यक्ति को कि वो आपकी बात समझे और वो करे जो आप कहना चाह रहे हो, यस और नो। तो बिलीफ ट्रांसफर हो रहा है। देखो हाई टिकट की साइकोलॉजी अलग होती है, ये एक डिफरेंट लेवल का गेम है। ये टाइम पास नहीं कि गए और बिजनेस हो गया, इट्स लाइक अ प्रोसेस। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं कि हाई टिकट इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कैसे होती है, क्लोज कैसे होती है, राइट? तो ये जब तक डर नहीं निकलेगा तब तक आप कंफर्टेबल हो ही नहीं पाओगे, आप उनसे बात ही नहीं कर पाओगे, आप उनको समझा ही नहीं पाओगे। और एक डर लोगों का और होता है, यार वो बहुत पैसे वाला आदमी है, वो तो साल में 10 करोड़ कमाता है, उसकी तो बहुत बड़ी कोठी है, घर में 4 गाड़ी खड़ी है, तो खट आपको क्या फर्क पड़ता है यार? होगा वो पैसे वाला, गॉड ब्लेस हिम, बट हाउ डज इट मैटर टू यू? आप उसके सामने अपने आप को इंफीरियर क्यों समझते हो? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
खास करके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, नहीं नहीं सर बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है, मेरी हिम्मत ही उससे बात करने की नहीं होगी। यही तो ओवरकम करना है आपको। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंस। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप किसी भी पर्सन से कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, नेचुरल तरीके से बात कर सके। और ये बात आपको जब समझ में आएगी, जब आप ये समझ जाएंगे कि वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान है, उनकी भी लाइफ में चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, कंसर्न है, बट वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है क्योंकि जिस काम में वो है उसकी उनकी महारत ही है, बट वो भी इंसान आपकी तरह है। तो इसलिए डर को निकाल के फेंक दो। नो फियर ऑफ लूजिंग द बिजनेस एट ऑल। और इस सब में काम लगेगा। अगर आपको वैल्यू मिल रही है सो भी थम्स अप और टाइप इन द चैट बॉक्स ऑसम। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप सेल कैसे। देखिए मैंने सारे पॉइंट बताए आपको। पहले अपनी साइकोलॉजी में आप काम करें, फिर मैंने बोला आप सही पर्सन को कैसे ढूंढें, फिर मैंने बोला कैसे उनके पास तक पहुंचेंगे, फिर मैंने बोला आपको कि आप कैसे अपने आप को एज अथॉरिटी ब्रांड बनाएंगे ताकि आपकी बात सुने, फिर मैंने बोला आप कैसे अपने डर को निकालें। अब आइए सेल्स में, कैसे आपकी सेल्स भी शुरू होगी, कैसे आप उनको प्लान दिखाएंगे और कैसे उनको क्लोज करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 3 बातें हैं। पहला बात, आप उनकी नीड कैसे पता लगाएंगे। दूसरी बात, जब नीड पता लग जाएगी तो आपकी सेल्स पिच क्या होगी। और तीसरी बात, जब आपने उनको समझा दिया तो क्लोज कैसे करें। यानी 3 स्टेप में आपको पॉलिसी को क्लोज करना है, हाई टिकट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन 3 स्टेप। तो पहला जो स्टेप है जिसको बोलते हैं नीड फाइंडिंग, नीड एनालाइजर, इसका मैंने फॉर्मूला बता रखा है, मेरे सिस्टम में बताता भी हूं, आज आपको बता रहा हूं। There are 3 steps. First is what, second is why, and third is how. Okay? तो ये पहला जो स्टेप है, कैसे नीड पता लगाएंगे। What, तो इसमें एक मैं 5 क्वेश्चनर फॉर्मेट देता हूँ, मतलब नीड पता लगाने का सिस्टम। ओके, इसमें आप क्या करेंगे, ये आप सिस्टम बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, बहुत पावरफुल पॉइंट है ये, नोट कर लीजिए। आप उनसे सवाल, पहले आप फॉर्मेट बनाइए, उसमें लिखिए पर्सनल रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन, चिल्ड्रन फ्यूचर, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, हॉबीज, ऐसे 5-6 पॉइंट लिखिए जो मोस्ट ऑफ दी सबकी रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, अब आपके पास में वो है, तो अब आप कस्टमर के सामने बैठे हैं और आप क्या बोलेंगे, सर बिकॉज आई नो आप बिजी पर्सन है, प्रोफेशनल है, टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ा टाइम का चैलेंज रहता है। सो टू मेक दिस कन्वर्सेशन इफेक्टिवली, टू मेक दिस कन्वर्सेशन मोर यूजफुल, प्रोडक्टिव, आई वॉन्ट यू टू लुक ऑन दिस सीट एंड प्लीज आप बताइए इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या वजह है जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। 99% जो आपके प्रोफाइल के लोग हैं, फिर बोल रहा हूँ 99% जो आपके प्रोफाइल के लोग हैं सर, वो इन्हीं कारण से दे डू एनी इन्वेस्टमेंट्स। अब आपने क्या किया, उनकी नीड को आपने उनके सामने रख दिया, अब वो चूज करेंगे, अब आपका काम इजी हो गया। नाउ ही विल चूज कि कौन सी उसकी रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए वो कहते हैं यार मेरे को तो ठीक है, लाइफ इज गुड बट आई वांट टू हैव सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। ओके, स्ट्रेस फ्री सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ऑसम। अब आपने क्या किया, आप पता लग गया व्हाट पता लग गया। अब आ जाओ वाई में। वाई में 3 डीप वाई जानना होता है। कितने बोले, 3 डीप वाई। ये वेरीफाई करने के लिए कि जो उन्होंने चूज किया है वो सही भी है या आपको बेवकूफ बना रहा है। ओके, तो आप क्या बोलेंगे, थैंक यू वेरी मच सर। सर वैसे मैं नो आपने क्यों चूज किया, वाई डिड यू चूज दैट, आपने ये क्यों चुना, एंड देन बी साइलेंट। वो बताएंगे कि यार ठीक है, बिजनेस चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बट पता नहीं आजकल कोविड वगैरह आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, तो एक सिक्योरिटी रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑसम। अब जो मैंने क्या बोला आपको, 3 डीप वाई जाना है। ओके, क्यों, तो आपने पहले बोला आपने क्यों चुना, फिर आप बोलेंगे तो सर वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखिए यहां पे ना आपके अंदर गट्स होने चाहिए। बहुत सारे लोग डरते हैं बात करने में। यहां पे जितना आप डीप जाओगे उतनी उनके अंदर की बात निकाल पाओगे, और जब आप उनके अंदर की बात निकाल पाओगे तो इमोशन निकल के आ जाएगा, और इमोशन से क्लोज करने में पीपल बाय इमोशनल। ओके, सो जस्ट डू दिस, घबराओ मत। फिर बोला ना अपने फियर को बाहर निकाल दो, कुछ खोने के लिए नहीं है। बोलो सर कि सर वैसे आपके लिए क्यों मैटर करता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यू। वो फिर बताएगा कि हाँ यार इस कारण से ये है, वो है, वो है। ओके, वेरी गुड सर। तो पहले आपने व्हाट पता लगा लिया, अब आप वाई में डीप जा रहे हो। ओके, फिर आप क्या बोलेंगे, सर सो अज्यूम, लेट्स अज्यूम, अगर मैं जो भी आप चाहते हैं मैं आपको उसका प्रूवन तरीका बता सकूं जो कि सेफ एंड सिक्योर में ये पूरा हो जाए, सो क्या आपके लिए कंफर्टेबल होगा टू मूव फॉरवर्ड, क्या कंफर्टेबल होंगे करने में। अब आपने क्या किया, आपने प्री क्लोज कर दिया। 99% लोग बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है। देखो
हिचक तो होती है ना यार, बिकॉज सब लोग के अंदर बाइंग रेजिस्टेंस होता ही होता है। लेकिन जब आपने बोला कि सर अगर मैं बता दूं जो आप चाहते हैं, प्रॉपर तरीका दिखा दूं, तो क्या आप इसको करने में कंफर्टेबल होंगे? मोस्ट पीपल से हाँ बताओ, देखेंगे, या हाँ करेंगे। अब आपने क्या किया, इसको बोलते हैं प्री क्लोज, प्री कमिटमेंट। आपने नीड पता लगाने के साथ में क्या किया, आपने प्री कमिटमेंट ले लिया कि वो करेंगे। तो आपने क्या किया, पहले व्हाट पता लगाया, क्या, फिर आपने क्यों पता लगाया। अब हाउ में आप कैसे प्लान दिखाएंगे, वो हाउ होता है जो आपकी सेल्स पिच होती है, प्लान होता है। यहां तक पता लग गया आपको। अब आपने नीड पता लगा ली, अब आप क्या करेंगे, हाउ में आप प्लान बता दो कि सर दिस इज हाउ इट वर्क, इतना पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग रिटर्न है, गारंटेड है। एंड द ब्यूटी इज सर, आप जैसे जो लोगों के लिए सबसे बड़ा सर चैलेंज होता है वो होता है टैक्स फ्रीडम, यू नो, बिकॉज आप सर हाईएस्ट टैक्स लैग में, और कहते हैं सर सबसे जो बिगेस्ट मनी ईटर है वो है टैक्स। तो सर यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी, सर इतना पैसा आपको मिल रहा है, वो गारंटेड है सर, गारंटेड साथ में सर स्ट्रेस फ्री है सर, मार्केट में कुछ भी होता है मिलता है, प्लस सर द ब्यूटी सर इज टैक्स फ्री। तो सर जो भी पैसा मैं आपको दे रहा हूँ उसमें सर आप 30% ऐड कर लीजिए। अगर आप उसको 5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, तो बोले सर इसमें 30% और ऐड कर लीजिए, क्योंकि सर ये 100% टैक्स फ्री है। तो आप अपने प्लान पर काम करके वो चीजें बताएं जो उनकी रिक्वायरमेंट है, सो दैट आपने उनको सेल्स पिच डन कर दिया। अब आपका ये पार्ट 1 हो गया। अब बात आती है क्लोजिंग में, राइट। सो हाउ डू यू आस्क द क्लोजिंग क्वेश्चंस। अब यहां क्या करते हैं, हाँ तो सर बताइए फिर क्या करना है, डोंट डू दैट। अब क्लोजिंग कैसे करनी है, मैंने बता दिया, नीड पता लगा के सेल्स पिच कैसे होगी। नाउ हाउ डू यू क्लोज इट। आपको क्या करना है, सिंपल एक सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है, आपने सब बता दिया। नाउ दिस इज वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी वॉइस टोन को, जैसे मैंने अपनी वॉइस टोन धीमे कर दी, यहाँ पे अपनी वॉइस टोन को आपको स्मूथ करनी होती है, थोड़ा सा आपको रिलैक्स होना होता है, कंफर्टेबल होना होता है, क्योंकि अब जो है कस्टमर के ऊपर एक प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर जाने वाला है टू बाय। तो आप क्या बोलेंगे, सब कुछ आपने बता दिया। नाउ यहाँ पे बी वेरी केयरफुल। आप बोले तो दिस इज द क्वेश्चन एंड वेरी वेरी रिलैक्स वे। So, sir, thank you very much. So now hear this. So what you would like to do next? And be silent. मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ये सवाल पूछेंगे, What you would like to do next? मतलब क्या है, अब आप आगे क्या करना चाहेंगे, और कह के रिलैक्स, साइलेंस। इस टाइम पे वहां पे साइलेंस होगा, सिचुएशन थोड़ी टेंस होगी, क्योंकि प्रेशर आपने उनके ऊपर डाल दिया है। यहां पे जो 99% सेल्स के लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग ज्यादा होती है, तो बोलते रहते हैं और वो साइलेंस तोड़ देते हैं। यहां पे रूल है, एक बार जब साइलेंस क्रिएट हो गया और जिसने साइलेंस तोड़ी, दैट पर्सन विल लूज द गेम। मैं फिर बोल रहा हूं, जिसने साइलेंस तोड़ी, दैट पर्सन विल लूज द गेम। आपने उनको बता दिया है, आपने उनके ऊपर दे दिया है रिक्वायरमेंट, अब उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, तो ही और सी हैज टू आंसर दैट क्वेश्चन। उनको जवाब देना पड़ेगा, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। ओके, अब जो भी बोलते हैं, क्योंकि बड़ा डिसीजन है, कई बार लोग होते हैं कि ठीक है, कुछ लोग होंगे, 10% लोग ऐसे मिलेंगे आपको, इमीडिएटली आपका बिजनेस हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग रेफरेंस वहां पे है, 10% आपको उसी समय चेक मिल जाएगा, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। लेकिन 80% लोग क्या होते हैं, क्योंकि बड़ा रेफरेंस डिसीजन होता है, 50 लाख रुपए प्रीमियम पॉलिसी, 30 लाख की पॉलिसी, 10-15 लाख की तो लोग यूं कर देते हैं, अगर उनके पास पैसे हैं तो पीपल बाय, राइट। बट कई बार लोग बोलते हैं कि ठीक है, इट साउंड्स गुड, बट यू हैव टू गिव मी एटलीस्ट 1 day 2 days। नाउ यहां पे गलती मत करना, वो जेन्युइनली आपसे टाइम मांग रहा है, क्योंकि 30 लाख 40 लाख का रेगुलर भी आपको देंगे, तो दे सम टाइम हैव टू वर्क ऑन इट, गिव देम द टाइम। अगर वो क्लोज हो रहे हैं, यू कैन आस्क देम, यू नो व्हाट सर, बट दैट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, बट सर डू यू थिंक, क्या आपको लगता है वट एवर आई हैव टोल्ड यू इज फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट, यस और नो, और डज इट मेक सेंस टू यू। आप कर क्या रहे हो, इनडायरेक्टली आप जो आपने बताया है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आप इंटर करा रहे हो, घुसा रहे हो कि यस सर, व्हाट यू हैव टोल्ड मेक सेंस, मेक सेंस, मेक सेंस। तो अगर वहीं पे बिजनेस क्लोज हो जाए, 10% आपका बिजनेस वहां पे क्लोज हो जाएगा, नो डाउट अबाउट। अगर वो क्लोज करते हैं, स्टिल डोंट जंप, डोंट ले, ओह आई गॉट 50 लाख, आई गॉट 40 लाख, आई गॉट 20 लाख। लॉट ऑफ सेल पीपल व्हाट दे डू, दे स्टार्ट जंपिंग, बिकॉज वो दे कैलकुलेट देयर मनी। ओके, 20 लाख का प्रीमियम मिला, सीधे 25%, 30, जो भी आपको स्लैब कमीशन मिलता है 25-30%, भाई साहब 6 लाख रुपए आ गए, एंड दे स्टार्ट ओवर टॉकिंग, दे बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड।
एंड दे लूज द बिजनेस। क्यों? क्योंकि सामने वाला पर्सन ये सोचता है यार ऐसा मैंने क्या खरीद लिया कि बंदा पागल हो रहा है। स्टे रिलैक्स, स्टे फोकस, स्टे कूल एंड कंफर्टेबल, एंड व्हेनेवर दे से ओके लेट्स गो इट, देन से कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, एंड वन मोर थिंग, रीसेल व्हाट, बोलो सर आर यू कंफर्टेबल, यू वांट टू डू इट, आर यू श्योर? 99% सेल्स पीपल डोंट डू इट। Why? Because they are fear to lose the business। अगर आप ये चाहते हो कि कस्टमर का बाइंग रिमोर्स ना हो, कस्टमर आपको दोबारा फोन करके बोले यू नो व्हाट मैंने अपने सीए से बात करी है और उसने मुझे मना किया है, तो आप दोबारा उनसे रिकन्फर्म करो, बोलो सर थैंक यू वेरी मच बट आई वांट टू नो दैट आर यू कंफर्टेबल विद दिस, आर यू श्योर विद इट, ओके डू इट, देन यू गॉट श्योर। वंस दे गॉट इट, गेट द प्रपोजल फॉर्म, भरो उसको, पेपर्स लो एंड कांग्रेट्स करो, और रेफरेंस लेना नहीं भूलना है। सबसे बड़ी बीमारी होती है फाइनेंशियल एडवाइजर्स की, वो रेफरेंस मांगने में उनको शर्म आती है। आस्क फॉर द रेफरेंस। नो ये तो हो गया जब उन्होंने आपसे खरीद लिया, मान लीजिए वो फॉलोअप में चला जाता है, तो फॉलोअप कैसे करेंगे? अगेन इट्स अ फॉलोअप मास्टरी। अब आप उनको हफ्ते में रोज फोन तो कर नहीं सकते, ना ही उनको रोज मैसेज कर सकते हैं, ना ही उनको व्हाट्सएप कर सकते, क्योंकि ही इज अ बिजी पर्सन, और ज्यादा फोन करेंगे पीछे पड़ जाओगे तो आपको फोन करना बंद कर देंगे, राइट? तो फॉलोअप करने के तरीके होते हैं, क्या होता है? दे आर कॉल्ड मल्टीपल चैनल कम्युनिकेशन, ताकि आप उनके टॉप ऑफ द माइंड में रहे। सबसे तरीका होता है वीडियो मैसेज बनाइए 1 मिनट का, एंड जो भी आपकी बात हुई थी अबाउट देयर नीड भेज दीजिए हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार आप उनको कॉल कर सकते हैं कि हाउ टू गो फॉर इट। द बेस्ट वे इज कॉल योर ईमेल अट्रैक्शन मार्केटिंग। उनका डेटा आपके पास में आ गया, आप ईमेल के द्वारा आप उनको हफ्ते में एक ईमेल भेजिए, सेल्स के बारे में नहीं, वैल्यू एडिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, लाइफ फिलॉसफी, हेल्थ, माइंडसेट, दुनिया भर की चीजें हैं, और वो उसके द्वारा आप उनके टॉप ऑफ द माइंड में रहेंगे। जितनी बार आपकी मेल उनकी इनबॉक्स में जाएगी उतनी बार उनको थॉट आएगा हाँ यार आप आए थे। और क्योंकि आप लगातार वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आप कस्टमर के दिमाग में हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों के दिमाग में बने रहना, विच मीन्स बीइंग ऑन टॉप ऑफ द पीपल माइंड। और बाय यूजिंग योर ईमेल मार्केटिंग सिस्टम यू आर डूइंग दिस थिंग। अब ये ईमेल मार्केटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, क्या होता है? मेरा जो सिस्टम है डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर, उसमें मैं सिखाता हूं कि कैसे आप ईमेल मार्केटिंग के द्वारा लोगों के टॉप ऑफ द माइंड में रह सकते हैं। अब आपको जो मैंने 7 स्टेप बताए मैं फिर से आपको रिकैप कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो। तो पहला स्टेप है अपनी ओन साइकोलॉजी में काम कीजिए, अपने आप को सेल कीजिए कि जो भी आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो इंश्योरेंस सही है, इसके बारे में ज्यादा कंपेयर मत करो कि नहीं यार बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी लोग नहीं कराते, ये सब नो, गेट ओवर, इट्स गुड। सेकंड थिंग, सही लोगों के पास पहुंचना है, उन लोगों के पास जिनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, वहां पर टाइम वेस्ट मत करो अगर आपको बड़ी पॉलिसी बेचनी है। थर्ड पॉइंट, हाउ टू अप्रोच पीपल, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस या अट्रैक्शन मार्केटिंग जो मैं सिखाता हूं अपने सिस्टम में। चौथा पॉइंट, योर पर्सनल पोजिशनिंग, आप क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, वो कैसे करेंगे? बाय गिविंग द राइट वैल्यूएबल कंटेंट एंड हैविंग पीपल जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल, सोशल प्रूफ ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब। पांचवा पॉइंट, गेट ओवर योर फियर ऑफ लूजिंग बिजनेस, फोमो, बी रिलैक्स, कुछ भी खोने के लिए नहीं है। 6 पॉइंट, सेल्स पिच, कैसे नीड पता लगाते हैं, कैसे उनसे सवाल पूछते हैं क्लोजिंग के, और कैसे उनको छोड़ते हैं जब वो कह रहे हैं कि दे वांट टू थिंक एज अ फॉलोअप, एंड देन फॉलोअप मास्टरी, कैसे उनको आप वीडियो मैसेज बना भेज सकते हैं, कैसे उनको कॉल कर सकते हैं, या जिस पर्सन ने आपको रेफरेंस दिया उसके द्वारा आप कॉल करवा सकते हैं, या आप उनको ईमेल मार्केटिंग के द्वारा उनके टॉप ऑफ द माइंड में रह सकते हैं। ये 7 मैंने तरीके बताए। ऑनेस्टली माय फ्रेंड, आप दिल में हाथ रख के बताइए जो मैंने आपको वैल्यू दी है, क्या इस तरह का मार्केट में कंटेंट आपको फ्री मिल रहा है और आप ज्यादा डीप में जाना चाहते हैं मेरे साथ में, तो क्या कीजिए, आप बुक कीजिए लाइव मास्टरी प्रोग्राम में, जहां मैं डीप में जाता हूं, सिखाऊंगा कैसे आप 3 स्टेप में डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं, डिजिटल इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हैं। कोई पैसा आपको मार्केटिंग में खर्चने की जरूरत नहीं है। इस तरह के जो क्लाइंट्स मैंने बताया कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं फ्री में बाय अप्लाइंग माय सिस्टम जो मैं बताता हूं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वाकई में अच्छा लगा है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, गिव मी कमेंट, थम्स अप कि क्या अच्छा लगा और क्या आप इस्तेमाल करने वाले हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और अगर आपके नीचे टीम काम करती है एडवाइजर्स की, तो आप उनको भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे सीख के बड़ी पॉलिसी क्लोज कर पाए। मेरा एक मिशन है, मुझे 1 लाख डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर इंडिया में क्रिएट करने हैं और वो मैं करूंगा, लेकिन आपके सपोर्ट से। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, टेक केयर।